कहीं पर भी मेरा नाम मेंशन नहीं किया गया था। यहाँ हर किसी की कीमत होती है। किसी के लिए ये बस काम है और किसी के लिए क्रांति है। ये मेरी जिंदगी है। जिंदगी के बारे में जब भी कुछ बोलते हैं तो आपका खून खोलना चाहिए। एंड दे आर द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। वो सारे रंगभूमि से। Theatre is the ultimate form of collaborative creation. If not art, what would you be, Satya? Not be there at all. अपने शास्त्रों को तेज बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है थिएटर। ಏನಿದು ಎಂಥ ಬೆರಗ. नमस्ते। सौंदर्य का दूसरा नाम मतलब लक्ष्मी गोपाल स्वामी, कर्नाटक की सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर। कॉलेज डेज में कैरेगे हारा जैसे अद्भुत नाटक दिल्ली के एनएसडी में परफॉर्म करके तालियों से सबका दिल जीत लेने वाली सुंदर अभिनेत्री लक्ष्मी गोपाल स्वामी आज वो अपने नृत्य को देश विदेश में परफॉर्म करके हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। आज वो मलयालम सिनेमा की सुप्रसिद्ध कलाकार हैं और साथ ही इन्होंने कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज कलाकार विष्णुवर्धन जी के साथ भी काम किया है। इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आज लक्ष्मी अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो आइए मिलते हैं लक्ष्मी गोपाल स्वामी से। तो चलिए, आई थिंक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की डिग्री कर रही थी मैं कुछ सवाल पूछे जा रही हूँ मेरी साइकोलॉजी टीचर से, और वो बस मुझे देखे जा रहे हैं। और फिर सडनली मेरी टीचर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, लुक एट हर आईज नंदिता। I had to turn back and see this beautiful girl next to me. वो कोई और नहीं थी, वो थी लक्ष्मी गोपाल स्वामी। And that is how I was introduced. Thank you, Nandita. I think possibly the best introduction till date जो मुझे मिला है। हम जानते थे कि तुम एक बेहतरीन डांसर हो। सुरेश जी भी तभी अपनी एनएसडी की डिग्री खत्म करके आए थे। एक बहुत बढ़िया सेट, बढ़िया कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, एक बढ़िया नाटक बना रहे थे। और हम जिस लीड रोल के लिए बेताब बैठे थे वो एक नई डांसर को मिल रहा था और हम सबको इतनी जलन हो रही थी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी तक जलन होती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दिया जा क्या रहा बात है। मैं कर तो रही सच हो? कह रही हूँ। जबकि हम सब मेन एक्टर्स यहाँ खाली बैठे हैं, हमें कोई लीड रोल नहीं मिल रहा है। Correct. जब सुरेश जी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने कहा तुम्हारा मेन रोल है। मैंने कहा नहीं, हम असली थिएटर वाले हैं, लीड हमें Correct, मिलना correct. चाहिए। सो आई सेड शी इज जस्ट अ डांसर, शी डजंट नो थिएटर। बट व्हाट सरप्राइज्ड वाज वेयर वी ऑल बाउड डाउन वाज तुमने बेहतरीन परफॉर्म किया कैरेगे हारा में। Oh, really? बढ़िया Thank you परफॉर्म so किया था much. तुमने। सुन के हमारी बहुत अच्छा नजरें तो लगा। तुमसे हट ही नहीं रही थी, इतना कमाल का परफॉर्मेंस था तुम्हारा। वो भी एक ऐसी लड़की जिसे नाटक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके लिए शुरुआत में सिर्फ डांस ही सब कुछ था, और उसका परफॉर्मेंस ऐसा था कि वी वर ऑल मेस्मराइज्ड। तुम्हारे कुछ हाव भाव, शायद तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। शायद इसीलिए तुम आज मेरे इंटरव्यू में यहाँ बैठी हो। What an amalgamation, है ना? सच कहूँ तो इन सभी बातों का मूल एक ही है, एक्टिंग। खास करके थिएटर में सच कहूँ तो मुझे क्रेडिट देने की जरूरत ही नहीं है। उस नाटक में म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। वो एक म्यूजिकल प्ले था। वो हाँ, सच में बहुत ही अच्छा प्ले था। सब कुछ था। हाँ बिल्कुल। और शायद वैसे नहीं होता अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया होता। Yeah, and of course I had the grace to Yeah, carry that music correct. forward. Correct. इतना प्यारा म्यूजिक था। आज भी मैं वो म्यूजिक को याद और करती हूँ। वही नाटक तुमने एनएसडी में परफॉर्म किया था। सोचो, कॉलेज लेवल का नाटक एनएसडी में परफॉर्म किया था। शायद कर्नाटक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा। एक छोटा सा कॉलेज ग्रुप एनएसडी में परफॉर्म करे। क्या तुम्हें उस नाटक के बारे में कुछ भी याद है? क्योंकि वो अमेजिंग और मेस्मराइजिंग था। सच कहूँ तो हम सब ने बहुत मजे किए और हमारी ट्रेनिंग में भी बहुत मजा आया। बहुत सारी ट्रेन जर्नीज, जब हम साथ में दिल्ली गए थे, हम साथ में मैंगलोर गए थे। और एक बात, वहाँ वो गाने, और कुल मिलाकर 36 अवार्ड्स मिले थे। Of course. और उस Correct. कंपटीशन में जितने भी अवार्ड से वो सारे हमने ही जीत लिए थे। फॉर NMKRV कॉलेज। ಕಲ್ಲನ್ ಕೆರಿ ಮನಗೌಡ ಕೆರೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಯಾನೋ, ಕಲ್ಲನ್ ಕೆರಿ ಮನಗೌಡ ಕೆರೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಯಾನೋ,
ಕೆರೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಯಾನು ಸೆರೆಮಟ್ಟ ನೀರಿಲ್ಲ ಜೋಯಿಸರ ಕೇಳ್ಯಾರು ಪಂಚಾಂಗ ತೆಗೆಸ್ಯಾರು ಕೆರೆಗಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕಲ್ಲನ್ ಕೇರಿ ಮನಗೌಡ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಯಾರೋ. हाँ, मुझे वो स्टेप आज भी याद है. मेरी एंट्री इसी गाने से होती थी. Oh my God, what memories. हाँ, हाँ, बहुत सी बिल्कुल। यादें जुड़ी हैं. तो क्या ये तुम्हारा पहला नाटक था या इससे पहले भी कुछ किया था? कैरिगे हारा के हाँ, ये पहले? मेरा पहला नाटक था. ऑफ कोर्स स्कूल में इससे पहले 12th नाइट में एक छोटा मोटा सा रोल किया था. आई वाज ओलिविया, जितना मुझे याद आ रहा है. अरे ये मतलब तो बहुत उतना कोई बड़ी बड़ा बात रोल है. अगर तुमने 12th नाइट में ओलिविया परफॉर्म कर लिया है तो देखा मुश्किल जाए तो काम ऐसे है. काफी सारे मेमोरीज है, क्योंकि छोटी सी उम्र से मैं बस डांस ही कर रही थी और ज्यादातर उसमें से डांस ड्रामा था. और सब मुझे एज अ डांसर ही जानने लग गए. पर मुझे कुछ और भी ट्राई करना था, इसलिए आई ट्राइड थिएटर. लेकिन सीरियस ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो मैं बोलूंगी वो यही ड्रामा के दौरान था. पहला प्रोफेशनल थिएटर था ये अच्छा, सही first. मायने में. जब तुमने पहली बार स्टेज पर कदम रखा, यानी तुमने पहली बार परफॉर्म किया क्योंकि तुम नई थी, कैसी फीलिंग थी? मुझे डायलॉग्स को लेके बहुत ही टेंशन हुई थी. उसे अच्छा। याद करना, फिर डिलीवर करना, चाहे थिएटर हो. मैंने एक ही किया था ऑफ कोर्स. इवन सिनेमा में भी डायलॉग को लेकर मुझे टेंशन रहती है. वहाँ काफी सारे डायलॉग्स थे, लेकिन उसके अलावा गानों पे, परफॉर्मेंस पे अलग से ध्यान देना होता तो था. तुम एक ऐसे एक्टर हो जिसने ज्यादा म्यूजिकल्स किए हैं. Yes. देन रेगुलर हाँ, एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल. थिएटर के नो मुकाबले. आई वुड लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. मैं सच में ड्रामा करना चाहती यानी हूँ. तुमने अलग अलग प्रकार के नाटक किए हैं. तुम्हारा जो आर्ट फॉर्म है, यानी आज के दिन, तुम्हें पर्सनली किस तरह से मदद की है? आई थिंक हम जब भी कोई कैरेक्टर पे काम करते हैं उसमें घुस जाते हैं और उसमें हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं. सच कहूँ तो उस मोमेंट में हमारे दिमाग में बस वही थॉट चलता रहता है और उस मोमेंट में मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, उसी भाव को हमें एक्सपीरियंस करके प्रेजेंट करना होता है और उससे पूरे कन्विक्शन के साथ ऐसे ही परफॉर्म करना होता है और बिल्कुल सही टाइमिंग में हम परफॉर्म करते हैं. एंड एज अ पर्सन you think in layers. Oh wow, nice, different thought, huh? Yeah, हाँ. you think in layers. In the sense? Suppose सिंपल हम कृष्णा नी बेगने बारो के एग्जाम्पल लेते हैं. हम उसे कितने अलग तरीके से दिखा सकते हैं. हाँ, हाँ. एक वात्सल्य प्रधान राग है. हाँ, कृष्णा ने बेगने बारो, इसे वात्सल्य बहुत सूट होता है. लेकिन अगर हम ऐसे बुलाएं, ए जल्दी नहीं आ सकते तुम, हाँ. या फिर श्रृंगार रस में भी कर सकते हैं. जैसे कि मैं ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन से बुलाऊंगी, कृष्णा बेगने बारो, या कृष्णा बेगने बारो. करेक्ट. कृष्णा ने बेगने बारो, कृष्णा ने बेगने बारो. So Wow. many Wow, varieties. so nice. ये So तो good. ठीक है, लेकिन अगर इस गाने को ऐसे देखे तो जगत धारणा आरिसी दलु यशोदा, Oh, जगदोधारक. इसमें आप इतना डीप जा सकते हो ना. जैसे जगदो धारणा मगनिंदु
पूरे विश्व पर राज करने वाला पता नहीं उसे डांट क्यों लग रही है। Right. इधर आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। उसके छोटे पैरों में पायल बांध रही है, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं है कि उसी पैरों से उसने शेषनाग पर नृत्य किया सही है। बात। वो कह रही है कि अब नहीं आया तो तुम्हें मैं रस्सी से बांध दूंगी, लेकिन ये बात तो वो जानती नहीं थी सच, कि वो correct. पल भर में छुड़ा के भाग सकता है। और इसे हम और भी बहुत सारे तरीकों से सोच सकते हैं। इवन थिएटर में नाउ इफ वी सी Yes. वेरी सिमिलर काइंड Yes. ऑफ एक्टिंग होती है। Correct. अब हमें किसी को बुलाना है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डायरेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर हमें किसी को बुलाना है तो हमें जोर से बुलाना है, गुस्से में बुलाना है, ऐसे ही बुलाना है, ये सेम है ना। हाँ, खासकर yes. इंडियन, इसमें ये सब पूरी तरह से अमालगमेटेड होता है। हाँ, इसमें एक और बात है, मुझे एक और चीज के बारे में पता चला है। स्पेशली डांस के दौरान मुझे कहीं ना कहीं एक्टिंग ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। हाँ, पर मुझे लगता था कि द कोर ऑफ द पीस, मतलब मुझे लगता था कि उसे पाने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और टेक ऑफ पॉइंट जो है वो दुनिया बनाने के लिए वो जो मूड होना चाहिए वो करेक्टली अगर आ गया तो बात ही अलग है। और मनोधर्म में मेरे साथ ऐसे बहुत बार Correct. हुआ है। और जैसे मैंने कहा, एक कैरेक्टर को समझने के लिए यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट द हाँ, ग्रिप। हाँ, बिल्कुल एक वो- प्रोसेस होता है ना। सब प्रोसेस Process. करते हैं, कैसे करना है, कब करना है। अब बिल्कुल। देखो, हमारे यहाँ एक ड्रामा की महीनों तक रिहर्सल्स चलती रहती हैं, यू नो। आप यू नो, जल होने अगेन की एंड कोशिश अगेन करते रहते आप हैं। ग्रो होते हैं और इसी प्रोसेस Correct. के साथ आप आगे बढ़ते Correct. जाते हैं, एक एक्टर बनते और हैं। मैं ना हमेशा से थिएटर वाले आर्टिस्ट को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। अब जैसे मैंने चेहरे से दिखा दिया, वैसे ही अलग अलग भावनाओं को आप कैसे व्यक्त कर सकते हो। लेकिन Intonation थिएटर में कहते हैं आप- हम उसे। हाँ, intonation। Same thing. कहाँ स्पेस देना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, कहाँ सही कह रही हो जोर तुम, देना चाहिए, बिल्कुल। उससे उसका पूरा अर्थ ही बदल चेंज जाता हो है। जाता है। और नाटक में प्रोजेक्शन होता है हाँ, और वहाँ projection। देने वाले पॉजेस आपको गट से देने पड़ते हैं, यू नो। बट इट्स ऑल्सो सिमिलर, हाँ, यू नो। बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या होता है, मतलब डांस में क्या होता है, बहुत लोग ये समझते हैं कि, या उनको ऐसा लगता है कि बस हाथों के एक्सप्रेशन से हो जाता है। कृष्णा नी बेगने बारो या फिर जगदोधारक, सब ठीक है। बट असल में होता क्या है कि थोड़ी देर बाद ना हस्त बिकम्स इररिलेवेंट। इट्स अ लैंग्वेज। सही कहा, ये तो एक लैंग्वेज Doesn't है। matter, अपने हाथ इधर रखा या सही। उधर। ट्रेनिंग में Correct. हम यही सीखते हैं कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग बिल्कुल। आउट, और वो और वो आराम आपके से ही चेहरे आना पर चाहिए। दिख जाता है, चाहे कोई Of भी course. एक्सप्रेशन हो। और एक्सप्रेशंस चाहे किसी भी रस के हो, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। और वो चाहे गुस्सा हो, यू नो, चाहे लेकिन जो भी हो। ऑनेस्टी होना बहुत हाँ, जरूरी honesty है। जरूरी है, एंड दैट इज द correct. ब्यूटी ऑफ दिस, यू नो। मुझे तो यही लगता है Nice. ना। लेकिन जब टीवी कर रहे हो तब हमें थोड़ा फेक करना पड़ता है। हाँ, वो तुम बात समझ तो रही हो है। ना मैं क्या कहना चाह रही ये हूँ। जो बातें तुम कर रही हो वो बहुत ही मजेदार है, सही नंदिता। कह रही हो। हाँ, डेविल वेयर्स प्राडा मूवी देखकर मैं मेरिल स्ट्रिप से काफी इंस्पायर्ड हुई थी। उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था। एक एरोगेंट लड़की थी, एक तरह से स्पॉइल्ड ब्रैट, Spoiled रिच brat. स्पॉइल्ड ब्रैट। हाँ, जैसे वो थी ना, मैं भी वैसे ही एकदम बर्ताव करने लगी। जैसे ओके यू मे लीव, जस्ट गेट आउट, ऐसे ही बोलती थी मैं। और जब मेरा पहला डायलॉग आया, पूरा फ्लैट और एक्सप्रेशन लेस लग रहा था। तब मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस किया, आंखों को बड़ी करके। जूम करने से मुझे ये पता चला कि टीवी के लिए या आंखों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और अगर यही चीज मैं अपने डांस में या फिल्म में करूंगी तो मुझे लोग होपलेस करेंगे। लेकिन फिर ऐसे काम में सेटिस्फेक्शन नहीं रहता ना। बिल्कुल ही नहीं रहता मोर है। ऑफ मॉनिटर शॉट, या फिर कह सकती हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए, यस, यू नो। हम वहाँ इंतजार करते थे। तब गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आती थी हमारे पास, और उसे पढ़कर डायरेक्टर से हम ये पूछा करते थे कि सो इट्स नॉट लाइक थिएटर और Correct. लाइक सीरियस सिनेमा आई Correct. फील। अब डांस में हो या थिएटर में, अगर कोई तुम्हारे साथ परफॉर्म कर रहा है तो हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं हमारी भाषा में। तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आजकल थोड़ा अलग हो रहा है, कैसे मेथड भी बदल गया है। मैंने देखा है, टू द टी प्रैक्टिस करके, टू द टी कोरियोग्राफी करके बिल्कुल सही मेरा बात तो सच में इंटरेस्ट ही चला जाता है। करेक्ट। मैं कभी कभी टेक ऑफ कर लेती हूँ, दे शुड फॉलो यू। और कभी कभी जब वो वहाँ मृदंग बजाते हैं, मैं वो मृदंग सुनते रहती हूँ। आई एम क्वाइट, आई एम लिसनिंग, आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट वन, आई विल जॉइन दैट एंड आई विल डू दैट। उसमें काफी मजा आता है। करेक्ट, फिजिकल कोऑर्डिनेशन एक तरफ होना चाहिए और ईगो स्टेज पर कभी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। तुम्हारा इतने सालों का एक्सपीरियंस एक्टिंग में, डांस, म्यूजिक में और कई सारे आर्ट फॉर्म्स में, तुम खुद को अपडेट कैसे करती हो? और अब मैं अगर डांस की बात करूँ तो मैं काफी ट्रेडिशनल हूँ, और ट्रेडिशनल सांप्रदायिक डांस मुझे आज भी बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, एंड आई फाइंड इट वेरी रेलेवेंट। Mm. In fact, talking about this context,
और अगर मैं किसी को आइडल मानती हूँ तो वो है वन एंड ओनली वैजयंती माला, डॉक्टर वैजयंती माला, क्योंकि उनके कन्विक्शन के साथ जो क्लासिसिज्म था वो बिल्कुल Yeah. एवरग्रीन था। हाँ, इवन एज एन एक्टर देखो उन्हें कैसे मदद मिली है। वो तेज Yeah. और वो गंभीरता सब में आनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जैसे तुमने कहा कुछ आइटम्स पहले किया करते थे, क्या उसे अभी करना ठीक होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रही थी, साकू नेना स्नेहा या अरिवु नमा अंतरंगा या फिर आसे पासे सब वैसे और वचन देना ऐसे, हाँ? कहा कि वहाँ जाकर कैसे करोगी? मैंने कहा if I really had a guy, right now I have a guy, but then I didn't have a guy, and if he was going there, will I deal with him like this? तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अगर तुम्हें वही पसंद है तो वही जाओ उसके पास। I cannot deal with this. लेकिन बात यह है कि हमने इतने सारे इमोशन सीखे हैं, हमें अलग अलग अनुभव है, बहुत सारे रस का अनुभव है, कई कैरेक्टर्स किए हमने, उन सभी का एक्सपीरियंस है हमें। एंड इवन देन व्हाट फायर्स मी, और कौन से कैरेक्टर के साथ मैं रिलेट कर पा रही हूँ। सो ये जो कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये कुचेला जो गेट के पास खड़े होकर मतलब स्मृतिनु मम सदनम में अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। बचपन में प्रेमिका के साथ यहाँ वो खेला करता था। अब उसको अपनी प्रेमिका को ये पूछना पसंद नहीं कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, इन्हीं सारी चीजों को वो याद करता था। इसी कंसेप्ट को मैं प्योर फ्रेंडशिप से रिलेट करती हूँ। व्हाट डज इट मीन टू मी? और इसी तरह जब हम हमारे साहित्य को याद करते हैं, तब उस साहित्य में हमें कुछ नया सीखने या देखने को मिलता है। सिमिलरली, अब देखिए एक्टिंग मेरे लिए कैसे मददगार साबित हुई, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। मुझे याद है मैंने मेरी पहली मूवी मम्मूटी सर के साथ केरला में शूट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग में मैं इतनी अच्छी नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं था सिवाय वो डांस परफॉर्मेंस के। ऑफ कोर्स मैं कैमरा कॉन्शियस नहीं थी। अब उस सीन में मुझे एक आदमी को गुस्से में मारने की एक्टिंग करनी थी। तुम यकीन नहीं मानोगी, मैं डर के मारे उस सीन के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, और मुझे गुस्सा करने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ जो गुस्सा करे। तो मुझे जैसे तैसे मोटिवेट करके कम ऑन लक्ष्मी कहकर डायरेक्टर और क्रू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे को एक्टर ने भी मुझे कहा इट्स ओके लक्ष्मी, प्लीज आई विल सपोर्ट, हिट। और फिर मैंने जो उसके गाल पर चाटा मारा ना, उसके बाद जो बेस्ट पार्ट था, सब मिलके मेरे लिए तालियां बजाने लगे और मेरी तारीफ करने लगे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी ये सब बिल्डअप करने में। और पता है उसके बाद फिर क्या हुआ था? जब सब तालियां बजा रहे थे मैं रो पड़ी, और डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसने कहा सब यहाँ तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तुम यहाँ बैठे बैठे रो रही हो, क्योंकि आई कुड नॉट टेक इवन दैट मच वायलेंस और शोइंग एंगर। और एक और चीज, वो जो एक आउट ऑफ कंट्रोल होके रोते हैं ना, एक्चुअली हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा रहा। मतलब हमने ऐसा सीखा है कि सबके साथ अच्छी तरह से पेश आओ और किसी के साथ भी बुरा बर्ताव ना करो। अच्छे से बर्ताव बचपन में हमें सिखाते थे ना कि लाइक गुस्सा करोगे तो पुलिस आके लेके जाएगी, लेकिन ये सब होने के बाद इट एक्चुअली फ्रीड मी अप, यू नो। अब मैं इतनी फ्री हो गई हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मुझे देखे कुछ भी करे, बट जिसे चाहो उसे मार सकती हो। हाँ बिल्कुल। अब वो जो होता है, वो जो फ्रीडम ऑफ स्पिरिट होता है ना, उस वजह से मैं डांस में भी बहुत फ्री हो गई। मतलब जस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस बिंदास होके डांस कर रही थी मैं। इट्स अ ग्रेट क्वालिटी एंड आई एम सेइंग ये सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे हेल्प किया। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम नॉट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो रहती थी, लेकिन कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट भी। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जो चीज मुझे फायर अप करती थी, जैसे इस तरह की कॉन्वर्सेशंस, और जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, उनके साथ मैं इंटरैक्ट करने की कोशिश करती थी, बिकॉज आई वांटेड टू नो द प्रोसेस। दैट इज द ब्यूटी इन सिनेमा, दैट यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल। उनका अप्रोच, उनके नॉलेज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब होता है ना कि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हाँ, तब भी तुमने 50 फिल्में किए हैं, इन स्पाइट ऑफ जो भी कारण थे, वो सिर्फ तुम्हारे आर्ट फॉर्म की वजह से। यू नो, क्योंकि तुम आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई थी। आज के दिन में मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन, इरफान, ये सब लोग इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि ये लोग थिएटर के बैकग्राउंड से हैं। बाकी लोग तो आते हैं चले जाते हैं। एक और बात ये भी है कि उसमें सीरियसनेस होती है, उनके अप्रोच में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना। साथ ही पूरी नॉलेज को बैंक में लॉक करके रख देना। यू नेवर नो व्हेन इट इग्नाइट्स। समझ रही हो ना? यस। क्रिटिसिज्म को तुम कैसे हैंडल करती हो? ब्यूटीफुल। आई एम श्योर कोई भी आर्ट फॉर्म हो, यू नो। ऑफ कोर्स। आर यू वल्नरेबल? वेरी। ओके। मतलब अगर वो मुझे पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करे तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ। इट कुड बी अनफेयर बट द वर्ल्ड ऑपरेट्स लाइक दैट। जो काम मैंने किया है उसके लिए जो फेम मुझे मिला है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। टैलेंट हो सकता है और ऑफ कोर्स कुछ तो होगा ना। अब देखिए, मुझे
सिनेमा स्टार बनने से ज्यादा मुझे डांस अपॉर्चुनिटीज मिलती है, which pays me also more compared to maybe many people who are maybe far better और बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ जो मैं करती हूँ वो क्लासिकल डांस है। क्लासिसिज्म के बारे में मैं बहुत ध्यान रखती हूँ और इसकी वजह से माई डांस हैज टू बी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल शोज वगैरह भी मैंने किए हैं, लेकिन वो अलग बात है। अब अगर मैं भरतनाट्यम करूंगी तो आई मे बी लेस फिल्मी देन मेनी अदर डांसर्स who have not done films. That's the fact. लेकिन मैंने एक बार एक फेस्टिवल में बहुत ही मुश्किल डांस किया था, लेकिन मुझे अब भी अच्छे से याद है कि एक क्रिटिक ने उस पर एक भी लाइन नहीं लिखी, not even a single line. For the star effect of the show, they had so and so Lakshmi Gopal Swami and one more. उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन मैं कभी इस वजह से रुकी नहीं हूँ और मैं आगे ही बढ़ती चली। I take pride in being an authentic dancer और मैं वहाँ सिर्फ स्टारडम के लिए नहीं गई थी। समझ रही हो ना? तो बिना सोचे समझे कोई कुछ भी लिखेगा तो आपको बुरा तो लगेगा और एक तरह से सही भी है। One should express every emotion clearly, है ना? देखो मुझे अच्छा काम करना है और मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि लोग आकर ये कहे कि तुमने अच्छा काम किया। बस और क्या चाहिए? कई बार क्या होता है ना कि I accept that maybe it's not up to the mark that they are not mentioning me, but थोड़ा हर्ट तो होता ही है ना। और कभी-कभी आपको पता होता है आपने अच्छा काम किया है, फिर भी आप मॉडेस्ट होते हो इस बार। But as you said earlier, because I'm thinking it's not my field, maybe the problem is somewhere here. कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा? That's what I कितनी really फिल्में think. की है तुमने? And actually, Nandita, to add to that 3-state award, Exactly. 2 in Kerala, I mean, and Critics Award काफी मिल चुके हैं, लेकिन मुझे कई जगह ऐसा लगता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन अगर डायरेक्टर आपके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनको उस लेवल की क्लैरिटी होती है। अगर वो मुझ पर छोड़ देंगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा, पर अगर वो क्लियरली समझाए तो चिंता नहीं होती। आई थिंक फिल्मों में डायरेक्टर्स का अपना अलग तरीका होता है। इट्स नॉट लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स जहाँ लाइव एक्टिंग होती है। सही कहा। एक और बात मैं तुमसे शेयर करूंगी नंदिता, मैंने एक मूवी की थी तनिए नाम के, उसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला था। अब जैसे एक बड़े आर्टिस्ट थे नडुमुडी वेणु, अब वो नहीं रहे, जिन्होंने 500 से भी ज्यादा मूवीज किए, वो हमेशा मुझसे कथकली के बारे में बात करते थे। वो एक मृदंग प्लेयर भी थे, एक्सीलेंट आर्टिस्ट। वो हमेशा मुझसे कहते थे क्लासिकल डांस पे ध्यान दो, सिनेमा बहुत इजी है। अगर तुम डांस पे ध्यान दोगे तो साथ साथ सिनेमा भी कर सकते हो, डांस के साथ नहीं होता। सो एनी क्लासिकल आर्ट। अब मैंने उनके साथ एक फिल्म की जहाँ पे मेरा रोल था एक होम नर्स का, जो उनके घर पे आती है। सिर्फ 10 दिन में मैंने उनके साथ काम करते करते बहुत से नुएंसेस सीखे। सच कहूँ तो सिनेमा एक तरफ और उनके साथ इस फिल्म में काम करना मेरे लिए एक एक्टिंग लैब की तरह बन गया था। What is your take on TV actors, OTT performers, सिनेमा एक्टर्स और थिएटर राइटर्स के बारे में? अगर हम OTT के बारे में बात करें, ऑनेस्ट एक्टर्स को काम मिल जाता है एंड नॉट बेस्ड ऑन सिंपली सम ग्लैमर वैल्यू। स्पेस टू थिएटर की बात करें तो हर जगह सिनेमा लुक्स और दूसरी चीजों पर बायस्ड हो रहा है और अब जाकर जो है अच्छे एक्टर्स को काम मिल रहा है। सही कहा। और अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि यंगस्टर्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि दे आर आल्सो अपिंग द गेम और उनकी इनिशियल डिफिडेंस स्टेज ही नहीं है, उसे उन्होंने स्किप कर दिया है। वो प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट हो या ना हो, वो कहते हैं कि तुम अमिताभ बच्चन हो तो मैं तुमसे बेहतर हूँ। करेक्ट एंड दैट्स गुड। अगर आप में ओवर भक्ति है या आप में वो गुरु सिंड्रोम है, उस वजह से आप काफी सफर करते हो। और इनफैक्ट मैंने एक फिल्म की थी सायरा नरसिम्हा रेड्डी अमिताभ बच्चन जी के साथ तेलुगु में। उसमें 3 सीन्स थे। मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उनको देख के ही मैं सर करके आगे गई एंड उन्होंने कहा डोंट डू दैट। और मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, पर जब सेकंड स्केड्यूल आया मैं काम डाउन हो गई थी और मैंने बोला ओके, आई एम एन एक्टर एंड ही इज आल्सो एन एक्टर, इट्स ओके, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए एक ट्रेनिंग थी, अब जाकर मैं सब सीख रही हूँ। मैं तुम्हें इसलिए ये बता रही हूँ, यंगस्टर्स बहुत ही फोकस्ड होते हैं और वो ये सब बेसिक को कट करके आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इंटरनेट और मोबाइल ने हैज कट डाउन दैट काइंड ऑफ पेशेंस, दैट काइंड ऑफ लर्निंग, दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन। ये सब सेल्फ सेंटर्ड जैसा है। सो दीज परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये लर्निंग है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। दिस काइंड ऑफ थिंग, यहीं पर वो पीछे पड़ जाते हैं। अदरवाइज दे आर इन्फॉर्म्ड। But I think in dance I'm seeing that. अगर मैं तुम्हें वैजयंती माला जी के स्पेशलिटी के बारे में बताऊं तो उनका डांस फॉर्म बहुत ही ट्रेडिशनल है और महान है। She is one of the greats. If you are with this attitude, if you are going there, you think ये कौन सा मुश्किल डांस फॉर्म है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। जानबूझकर खामखा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इस डांस फॉर्म में
कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बट वी नो दैट दे डोंट नो दैट देयर इज समथिंग मच बियॉन्ड दैट। मच बियॉन्ड दैट। क्या तुम्हें पता था कि बस एक थिएटर एक्टर बनकर तुम सारी जिंदगी गुजार सकते हो? हमें पता है ना कि हम यहाँ तक of कैसे course. पहुँचे हैं, हमने कितनी मेहनत की। ये सब पैशन की बात है, प्रोफेशन की बात नहीं है। हमारे लिए डांस प्रोग्राम मतलब सेकंड क्लास ट्रेन में सफर करना। ट्रेन में कितना टाइम 2.5 लग दिन जाता लगते हैं था। दिल्ली जाने के लिए, है We ना? had such a good memories, लेकिन आजकल लोग कन्वीनियंस ज्यादा प्रेफर करते हैं। It's good in a Which way, is good. हाँ, लेकिन एक तरह तब से अच्छा है। हमें पता नहीं होता था हम कहाँ जा रहे हाँ, हैं, नहीं कितने पता लोग होता हैं है। साथ में, कोई क्लू नहीं था। हाँ हाँ मैं बहुत लकी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मेरी सुनते थे। हाँ। कभी कभी नहीं भी सुनते थे, बट वी रफ्ड इट आउट। करेक्ट करेक्ट मानती हो ना? करेक्ट करेक्ट। ट्राइंग टू फाइंड एंड एक्सप्लोरिंग दिस ग्रेट इंडियन आर्ट फॉर्म और लोगों के साथ शेयर करना, अपनी थॉट्स शेयर करना, it should inspire people to understand and know it's just not about making a stepping stone for something else. ये इसलिए है क्योंकि हम कुछ सीख सकें, कुछ एब्जॉर्ब कर सकें, करियर में आगे बढ़ सकें। आप जैसे लोग जब आकर यहाँ बात करते हैं ना, मैं भी उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। मतलब each person who comes and sits here has different stories and how beautiful are they, so inspiring. आखिर में यही पूछूंगी कि कोई फैंटास्टिक या फनी इंसिडेंट हुआ हो तुम्हारी एक्टिंग करियर में जो तुम हमारे साथ शेयर करना चाहो? Oh, there are many, अरे so कोई एक many. तो होगा, जस्ट टू शेयर अ फनी मोमेंट। वो जो टर्र करने वाली पहले रील आती थी ना, उससे पहले मैं कामली डायलॉग्स याद कर लेती थी। जैसे ही वो एक्शन के बाद टर्र आवाज आती तो मैं सब भूल जाती। सर 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 कट कट कट, आई एम ब्लैंक, टोटली ब्लैंक हो जाती थी। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता रहा। एंड आई रिमेम्बर वन डे कर्नाटका संगीत और नृत्य अकेडमी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हाँ। वहाँ डांस करते हुए मैं खुद सोच रही थी मेरा स्कर्ट इतना लूज क्यों हो रहा है। तब तक डांस का एक पार्ट ऑलरेडी हो गया था। वहाँ मेरे एक डांस गुरु थे, बहुत ही स्वीटली मेरे पास आके कहने लगे, लक्ष्मी क्या इसका बैक पीस नहीं है? हाँ, मैं तो सब भूल कर डांस किए जा रही So थी। sweet. तब दरअसल ऐसा होता था कि तब हम That's so बच्चे थे nice. और सब कुछ चल जाता था, I लोग know, एक्सेप्ट कर I लेते know, I थे। know. ऑडियंस शुड हैव दैट लव एंड अफेक्शन फॉर द आर्टिस्ट। फॉर द आर्टिस्ट हर बात पर क्रिटिसिज्म जो भी पसंद बोला है नहीं यू आर होता। टू गुड या बैड, ये बोल के बात खत्म या, कर देनी चाहिए। मेरे कहने का Correct. मतलब ये है कि ऑडियंस को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एक आर्टिस्ट को Correct. आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट्स। कन्नड़ सिनेमा में विष्णु जी के साथ मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया है। मलयालम में तो पूछो ही मत, कितने सारे महान कलाकारों के साथ काम किया है। हमें लगता है कि वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो शॉकिंगली सिंपल है। और अगर आप यही सिंपलिसिटी प्रैक्टिस करते हो तो आपके आर्ट में भी वही झलकेगी। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट। जैसे तुमने पहले कहा, आप जैसे अंदर हो वो आप किसी से छिपा नहीं सकते क्या हो। बात है। आई जस्ट वांट टू शेक हैंड्स विद यू और कहना चाहूंगी कि Thank ये you. सब कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो लक्ष्मी ने दिखाई है, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे सिनेमा करने के साथ साथ ये इंटरनेशनल डांसर भी हैं और हमारे देश के जो बेहतरीन क्लासिकल डांसर्स हैं उनमें से एक नाम लक्ष्मी का है। Oh, thank you. इट्स आवर प्रिविलेज दैट लक्ष्मी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। मैंने बस एडवांटेज लिया क्योंकि लक्ष्मी मेरी फ्रेंड है। ये समय निकाल कर यहाँ आई, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी, कुडोस टू यू अगेन एंड अगेन एंड आई एम सो हैप्पी एंड व्हाट अ लवली थैंक यू कॉन्वर्सेशन सो विद यू। मच। मुझे ये लगता है कि पहली बार मुझे एक इंटरव्यू में इतना अपनापन महसूस हुआ है। थैंक यू नंदिता। इतनी फॉर्मल क्यों बन रही हो अब? लेकिन आज जो हमने 1 से 1.5 घंटा साथ में बिताया है उसके लिए मुझे याद छोटी सी गिफ्ट देना Okay, चाहूंगी thank you मेमोरी so के लिए। much. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Oh, अच्छा लगा ना? lovely. Thank you so much. Thank you Thank you, Nandita. thank Thank you. you.